नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर अमावस्या की रात एक पिशाचनी आती थी और लोगों का शिकार करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव कालीपुर की ये कहानी है। ये गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हर अमावस्या की रात गांव में एक पिशाचनी आती है। वह काले कपड़े पहनती है, लंबे नाखून और लाल आंखें उसकी पहचान थीं। जो भी उसे देख लेता उसकी जान नहीं बचती। गांव के लोग अमावस्या की रात अपने घरों में ताले लगाकर बैठ जाते थे। बच्चे चुपचाप माँ की गोद में दुबके रहते और जानवर भी किसी कोने में सिमट जाते। गांव में एक दिन एक नया परिवार आया। रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी पायल। उन्हें पिशाचनी की कहानी पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, अमावस्या की रात बाहर मत निकलना, यह रात खतरनाक होती है। लेकिन रमेश ने इसे एक पुरानी लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। अमावस्या की रात आई, पूरा गांव खामोश था। रमेश का परिवार अपने घर में आराम से बैठा था। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। सुनीता ने रमेश से कहा, जरा बाहर जाकर देखो, कोई मदद मांग रहा है। रमेश बाहर गया। दरवाजा खोलते ही उसे दूर एक औरत दिखाई दी। वह सफेद रोशनी में खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह रो रही थी। रमेश ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, वह औरत अचानक गायब हो गई। घर के अंदर सुनीता और पायल इंतजार कर रही थीं। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुनीता ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक खिड़की के पास से एक परछाई गुजरी। पायल ने डरकर कहा, माँ, वह कोई औरत थी। पिशाचनी अब घर के अंदर थी। उसने सुनीता और पायल को घेर लिया। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। सुनीता ने भगवान का नाम लेकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन पिशाचनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तभी रमेश घर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि पिशाचनी सुनीता और पायल को मारने वाली थी। रमेश ने गांव के बुजुर्ग से सुना था कि पिशाचनी को भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। रमेश ने जल्दी से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। पिशाचनी चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा गांव जाग गया। पिशाचनी धीरे धीरे जलने लगी और गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने रमेश को चेतावनी दी, मैं वापस आऊंगी। रमेश और उसका परिवार पिशाचनी के जाने के बाद शांत हो गया था। लेकिन एक महीने बाद जब अगली अमावस्या करीब आई तो अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। गांव के लोग कहने लगे कि रात में उनके दरवाजों पर किसी के खरोंचने की आवाजें आती हैं। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक परछाई देखी जो उनके घरों के आसपास मंडरा रही थी। रमेश के घर में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी पायल की गुड़िया अपने आप जगह बदल लेती तो कभी रसोई में रखे बर्तन गिर जाते। सुनीता को लगने लगा कि पिशाचनी वापस आ गई है। गांव में एक तांत्रिक था जिसका नाम बाबा अग्निदेव था। उसने रमेश से कहा, पिशाचनी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, उसने केवल अपनी शक्ति को छुपा लिया है। वह अगली अमावस्या को फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ लौटेगी। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पूरे गांव को खत्म कर देगी। बाबा ने बताया कि पिशाचनी का असली नाम काली है और वह इस गांव की ही एक औरत थी जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उसके मरने से पहले उसने गांव को श्राप दिया था कि हर अमावस्या की रात वह लौटेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। कालीपुर गांव का नाम उसी औरत काली के नाम पर रखा गया था। वह एक साधारण औरत थी, लेकिन गांव के लोग उस पर काला जादू करने का आरोप लगाते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे जलाने का आदेश दिया। काली ने मरते समय कहा था, मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे वंश को खत्म कर दूंगी। बाबा अग्निदेव ने रमेश और गांव वालों को एक योजना बताई। उन्होंने कहा, पिशाचनी को खत्म करने के लिए हमें उसकी आत्मा को बांधना होगा। इसके लिए हमें अमावस्या की रात गांव के पुराने मंदिर में जाना होगा जहां उसकी आत्मा कैद है। वहां हवन करके उसकी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। अमावस्या की रात आई। रमेश, सुनीता, पायल और बाबा अग्निदेव के साथ गांव के कुछ लोग मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवा तेज हो गई। अचानक पिशाचनी वहां प्रकट हो गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम लोग मुझे फिर से खत्म करने की कोशिश कर रहे हो? यह असंभव है।
उसने अपने हाथों से आग की लपटें फेंकी, जिससे हवन कुंड बुझ गया। पिशाचनी ने गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि बाबा अग्निदेव भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी रमेश ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर रखे त्रिशूल को उठाया। बाबा ने कहा था कि यह त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक है और केवल इसे ही पिशाचनी को खत्म करने की शक्ति है। रमेश ने त्रिशूल से पिशाचनी पर वार किया। पिशाचनी जोर से चीखी, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। लेकिन त्रिशूल के वार से उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। बाबा अग्निदेव ने जल्दी से हवन को फिर से शुरू किया। उन्होंने पिशाचनी की आत्मा को हवन कुंड में बांध दिया। धीरे धीरे पिशाचनी की चीखें शांत हो गईं और उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस रात के बाद गांव में कभी पिशाचनी नहीं आई। कालीपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन लोग अब भी हर अमावस्या की रात सावधान रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिशाचनी का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पिशाचनी को खत्म हुए महीनों बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रमेश के घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी पायल के कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती। सुनीता ने बाबा अग्निदेव से संपर्क किया। बाबा ने कहा, पिशाचनी की आत्मा तो खत्म हो गई है, लेकिन उसका श्राप अभी भी गांव पर है। हमें उसकी जड़ तक जाना होगा। बाबा ने बताया कि कालीपुर गांव के पास एक पुराना किला है, जिसे भूतगढ़ कहा जाता है। ये किला पिशाचनी के जीवन से जुड़ा था। वहां एक रहस्यमय गुफा है, जहां उसकी आत्मा को शक्ति मिलती थी। अगर उस गुफा को नष्ट कर दिया जाए तो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। रमेश, सुनीता, पायल और बाबा अग्निदेव ने गांव के कुछ बहादुर लोगों के साथ भूतगढ़ की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता घने जंगलों और खतरनाक घाटियों से होकर गुजरता था। रात के समय जंगल में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। जब वे किले के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। किले के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के निशान और अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। किले के अंदर उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला, जो गुफा की ओर जाता था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। गुफा के अंदर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिसके चारों तरफ अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। बाबा ने बताया, यह पत्थर पिशाचनी की आत्मा की जड़ है, इसे नष्ट करना होगा। जैसे ही उन्होंने पत्थर को छूने की कोशिश की, गुफा के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। पिशाचनी की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग मेरी शक्ति को खत्म करने आए हो? यह असंभव है। मैंने मरने से पहले इस किले को श्राप दिया था। जो भी इसे नष्ट करने की कोशिश करेगा वह मरेगा। पिशाचनी ने रमेश और बाबा पर हमला करना शुरू कर दिया। वह हवा में उड़ रही थी और अपनी शक्ति से गुफा को हिला रही थी। बाबा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार पिशाचनी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। रमेश ने गुफा में रखे पत्थर को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर पर वार किया, पिशाचनी जोर से चीखी। पत्थर टूटते ही गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। पिशाचनी की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। गुफा पूरी तरह से हिलने लगी। बाबा ने सबको बाहर निकलने का आदेश दिया। जैसे ही वे बाहर आए, गुफा और किला दोनों ध्वस्त हो गए। उस दिन के बाद कालीपुर गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले अब पिशाचनी के श्राप से मुक्त हो गए थे। रमेश और उसका परिवार भी अब बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जीने लगा। गुफा और किला ध्वस्त हो चुके थे। गांव के लोग अब राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन रमेश को रातों में अजीब सपने आने लगे। वह देखता कि पिशाचनी एक बार फिर लौट आई है और गांव में तबाही मचा रही है। सुनीता ने महसूस किया कि घर में एक अजीब सी ऊर्जा है। पायल भी बार बार डर के मारे रोने लगती। एक दिन पायल ने कहा, माँ, वह फिर आ गई है। मैंने उसे अपने सपने में देखा। रमेश ने बाबा अग्निदेव से बात की। बाबा ने बताया, पिशाचनी की आत्मा खत्म हो चुकी है, लेकिन उसका श्राप पूरी तरह मिटा नहीं है। ये संभव है कि उसने अपने कुछ अंश गांव में कहीं छुपा दिए हों। हमें इसे ढूंढना होगा और नष्ट करना होगा। गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था, जिसे लोग मृतक कुआं कहते थे। कहा जाता था कि काली को जिंदा जलाने से पहले उसी कुएं में फेंका गया था। रमेश और बाबा ने फैसला किया कि इस कुएं की जांच करनी होगी। रात के समय रमेश, सुनीता, बाबा और कुछ गांव वाले मशालें लेकर कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर कोई फुसफुसा रहा हो। बाबा ने कहा, इस कुएं में पिशाचनी की बची हुई शक्ति हो सकती है, हमें इसे नष्ट करना होगा। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी कुएं के अंदर से एक काली छाया बाहर निकली। यह पिशाचनी की आखिरी शक्ति थी। छाया ने गुस्से में कहा, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। जब तक यह कुआं है, मैं लौटती रहूंगी। बाबा ने रमेश से कहा, हमें इस कुएं को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। गांव वालों ने लकड़ियां और मिट्टी लाकर कुएं को भरना शुरू किया।
छाया चीख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। जैसे ही कुआं पूरी तरह भर गया, पिशाचिनी की छाया गायब हो गई। बाबा ने कहा, अब उसका श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उस रात के बाद कालीपुर गांव में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव के लोग अब चैन की नींद सोने लगे। रमेश और उसका परिवार भी अपनी जिंदगी में वापस खुशियां लाने में कामयाब रहा। लेकिन कहते हैं, बुरी शक्तियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे किसी न किसी रूप में वापस आती हैं। क्या पिशाचिनी फिर से लौटेगी? ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी काली रात की पिशाचिनी की कहानी का आखिरी भाग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।